अच्छा, अब एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो अक्सर औरतों के साथ जो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टाइपिस्ट हैं या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें होता है। क्या कहती हैं कि हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारी कलाई में दर्द है, शदीद दर्द है, और हमारी अंगूठे की उंगली, उसके साथ वाली उंगली और मिडल फिंगर, ये तीनों उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं। तो इसका देखेंगे, इसको क्या कहते हैं। ये होती है डिजीज़ कार्पल टनल सिंड्रोम। ये होती कैसी है, ये हमारा कलाई में होती है एक छोटी सी टनल जिसके अंदर हमारी इम्पोर्टेंट नर्व्स वेन्स गुजर रही होती हैं। उन सबसे इम्पोर्टेंट नर्व जो गुजर रही होती है वो होती है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व सिर्फ आपकी अंगूठे को और ये आपकी दो उंगलियों तक को जो है ना कनेक्शन प्रोवाइड करती है, जो दबने की वजह से आपको ये सुन्नपन महसूस होता है। कभी कभी किसी को सूजन भी साथ महसूस होती है। तो ये जब दब जाती है तो तभी आपको दर्द और सुन्नपन महसूस होता है। इसकी वजह क्या है, आप इसी हाथ में पेन होता है जिससे आप ज़्यादा काम करते हैं। आप सबसे ज़्यादा टाइप जिससे करती हो, जिससे ज़्यादा मोबाइल करती हो, औरतें जिससे ज़्यादा खाना पकाती हों, तो उनमें ये काफ़ी ज़्यादा दर्द देखा गया है। और दूसरा, अगर कोई हामला खातून है जैसे प्रेगनेंसी है, तो उसमें ये देखा गया है कि हार्मोन्स में तब्दीलियाँ जब आ रही होती हैं तब ये स्वेलिंग भी हो जाती है अंदर जिस्म में, तो तब ये नर्व दब जाती है, तब ये हाथ में दर्द आना शुरू हो जाता है। या अगर कोई मेडिकल कंडीशन देखें, जैसे कोई थायराइड का मसला या आर्थराइटिस है या शुगर वगैरह डायबिटीज़ है, तो उस कंडीशन में भी ये पेन होता है। या आपको कोई रिस्ट की इंजरी हुई है, गिरे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें भी ये देखा गया है। इसकी अलामात क्या हैं, आपको दर्द होता है, दर्द के साथ आपकी ये तीन उंगलियां सुन्न हो जाना या इनमें झंझनाहट वगैरह होना। ये ज़्यादातर रात में होता है। रात को ज़्यादातर हमें पेशेंट कहती हैं कि रात को सोए हुए हम उठ जाती हैं, रात को हम अपना हाथ दबाने पड़ जाती हैं, तो ये रात को आपकी नींद भी ख़राब कर सकता है। ये इतना शदीद किस्म का दर्द हो सकता है। और आपने अगर कोई चीज़ पकड़नी हो, सुबह आप फील करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम है, मतलब कि कोई चीज़ हाथ में पकड़ती हैं तो खुद ब खुद छूट जाती है या पकड़ी ही नहीं जाती, या हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होती है, मतलब कि कभी चूंटियाँ चल रही होती हैं, कभी क्या तो कभी सुन्न हो जाती हैं। तो इसकी सबसे ज़्यादा जो कॉमन, जैसे मैंने बता दिया, कंप्यूटर टाइपिस्ट, दर्जियों में भी काफ़ी देखा गया है, फैक्ट्री वर्कर्स में, हाउस वाइफ में जो सबसे ज़्यादा काम रिपीट करती रहती है, मतलब कि झाड़ू भी उसी हाथ से दे रही हैं, खाने का चम्मच हिला रहे हैं उसी हाथ से, तो जो काम कर रहे हैं उसी हाथ से कर रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मसला बढ़ सकता है जिससे आप कार्पल टनल सिंड्रोम तक के ले जा सकती हैं। ठीक है, इसका डायग्नोज कैसे किया जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, आपका कलाई के ऊपर टैप करता है, तो जिससे आपका अंदर सुन्नपन आना शुरू हो जाता है। या आपको कहता है अपनी रिस्ट को फोल्ड करें, जो फोल्ड करते ही आपको सिम्पटम्स आना शुरू हो जाती हैं। इसको जितना जल्दी हो सके इसका मुआयना करवा लें, क्योंकि इसका डायग्नोज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्नोज हो जाए तो आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकती हैं। फिजियोथेरेपी में तो इसके सबसे ज़्यादा आसानी से इलाज किया जाता है। आपको आसान एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, आपको कोई स्प्लिंट चढ़ा दिया जाता है हाथ पे, या आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिससे आपका दर्द बड़ी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। और एट द एंड अगर आपने इलाज नहीं करवाया तो आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। सर्जरी में आपकी कार्पल टनल को रिलीज़ कर जाने की सर्जरी होगी। तो आपने सबसे ज़्यादा प्रिवेंट क्या करना है, आपने वही काम जो आप एक ही हाथ से सबसे ज़्यादा करती हैं, टाइपिंग और बाकी चीज़ें, आपने उनको कंट्रोल में लेके आना है। आपने ऐसा करना है, उनको सेट्स में करना है। 30 मिनट आपने किया और 30 मिनट आपने ब्रेक ली या थोड़ी सी ब्रेक ली, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपने रिस्ट के दर्द से बढ़ना है तो अपना वज़न भी कम करें, अपनी शुगर भी कंट्रोल करें। कार्पल टनल सिंड्रोम एक इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन ये बाद में काफ़ी बड़ा मसला बन सकता है, इसलिए इसका अर्ली डायग्नोज करवाना सबसे ज़रूरी है ताकि आप बाकी मसाइल से बच सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।